Hello friends, this is 6th International Day of Yoga. 2015 हमने सेलिब्रेट किया था जलारा मार्केट and was more than 500 people were participating. 2016 9 year महेंद्र भाई और महेंद्र गुप्ता ने 3 दिन हमें हॉल दिया था और 3 हमने फ्री क्लासेस देके 21st इंटरनेशनल सेकंड इंटरनेशनल डे हम 9 गियर के ऊपर हॉल में सेलिब्रेट किया था. 17, 18, 19 मराठा मंडल हॉल मुलुंड ईस्ट 90 फीट रोड 3 साल हमने सेलिब्रेट किए थे वहाँ. लेकिन आज हम बिकॉज ऑफ द कोरोना हम यहाँ घर से ही सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन यहाँ भी ग्रुप है, हमारा घर का ग्रुप है, हर घर के लोग यहाँ पार्टिसिपेट हो गए आज. और ग्रुप प्रैक्टिस में कितनी मजा आती है वो आप महसूस करते हो, डेली रेगुलरली क्लासेस में आते हैं. लेकिन यहाँ भी हमें ग्रुप बनाया है, हर घर में एक एक ग्रुप है अपना. और आज हम घर से शुरुआत करेंगे और आशा करते हैं कि जल्दी हम वापस हमारे सेंटर में ग्रुप प्रैक्टिस 3-4 सेंटर है हमारे मुल्क में, वही हम ग्रुप प्रैक्टिस शुरुआत करेंगे. तो तुरंत हम आज शुरुआत करते हैं. पहले हम एंट्रोमैटिक एक्सरसाइज देंगे जॉइंट्स के लिए, जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, सर्कुलेशन अच्छा होगा. उसके बाद आसन करते हैं, प्राणायाम करेंगे और अंत में हम चैंटिंग करेंगे. ओके, ग्रुप चैंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ग्रुप चैंटिंग से आपका स्ट्रेस निकल जाएगा. ग्रुप प्रैक्टिस से आजकल हम देखते हैं कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं घर में बैठने के बाद. 2-3 महीने घर में है, लोग डिप्रेशन जाते हैं. लेकिन जब भी हम ग्रुप में आते हैं तो अपने स्वभाव से मिलते हुए लोग मिलते हैं, स्ट्रेस निकल जाता है, सात्विक वेद मिलते हैं. इसलिए ग्रुप प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो तुरंत हम शुरुआत करते हैं अभी आज एंट्रोमैटिक एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम. तो आराम से बैठना है, आराम से बैठना, दोनों पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना है, हाथ पीछे और आराम से रिलैक्स होना है. वेरी फाइन, रिलैक्स हो. जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे ध्यान में रखना है वो जबरदस्ती से नहीं करना. जितने समय आपको अच्छा लगता है उतने समय करना और आपकी सांस आपको नॉर्मल रखनी है. तो ओके, शुरुआत करेंगे हमारे टो से, पैरों की उंगलियों से. दोनों पैर साथ में लेना, हिल टो टचिंग, दोनों हाथ सर के बाजू में, पैरों के उंगलियों पर ध्यान देना, टोस पर खाली, पैरों की उंगलियां आगे और पीछे, दोनों पैरों की उंगलियां आगे और पीछे. टो बेंडिंग कंटिन्यू. वेरी फाइन. टो बेंडिंग कंटिन्यू, टो बेंडिंग कंटिन्यू करना है. वेरी फाइन. टो बेंडिंग कंटिन्यू, टो बेंडिंग कंटिन्यू. टो बेंडिंग के बाद हम करते हैं नेक्स्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट. एंकल जॉइंट जब तक ऐसा फुल स्ट्रेच, आगे और पीछे, आगे और पीछे. एंकल बेंडिंग कंटिन्यू. वेरी फाइन. एंकल बेंडिंग कंटिन्यू. स्लोली करना है, जितने कर सकते हैं उतने ही करना है. वेरी फाइन. एंकल बेंडिंग कंटिन्यू. वेरी फाइन. एंकल बेंडिंग कंटिन्यू. एंकल बेंडिंग कंटिन्यू करना है. वेरी फाइन. एंकल बेंडिंग कंटिन्यू. एंकल बेंडिंग करने के बाद थोड़ा सा रुक जाना है, पैरों में अगेन कंफर्टेबल अंतर लेना है, हाथ पीछे ही रखना है और देखना है कि आपके दोनों भी पैर पूरे रिलैक्स और शिथिल, एकदम ढीले. वेरी फाइन. और रिलैक्स होना है. उसके बाद करते हैं हम एंगल रोटेशन. दोनों पैर साथ में लेना, हिल टो टचिंग, दोनों पैर साथ में गोल घुमाने हैं, स्लोली घुमाना, क्लॉकवाइज एक दिशा से, क्लॉकवाइज और रोटेशन एक दिशा से क्लॉकवाइज, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स डायरेक्शन दूसरी दिशा से. वेरी फाइन, वेरी फाइन. उसके बाद रुक जाना, अगेन पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे रख देना और रिलैक्स होना है. कौन सी भी एक्सरसाइज करेंगे तो फटाफट एक दूसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे नहीं करना, स्लोली करना है. हर एक्सरसाइज के बाद रुक जाना है और देखना है जो हिस्से हमने काम मिला है उसी पर ध्यान देना और उसी के बारे में मन में अच्छी भावना. अगर आप भाव अच्छे लाते हो तो आपको लाभ दुगने मिलेंगे. वेरी फाइन. रिलैक्स होना है, रिलैक्स. नेक्स्ट जॉइंट, नी जॉइंट, दोनों पैर साथ में, दाहिना राइट पैर घुटने में फोल्ड करना, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए घुटने के नीचे, घुटना चेस्ट के नजदीक और पैर घुटने में सीधा करते हुए हाथ भी सीधा,
हवा में, नी बेंडिंग कंटिन्यू, वेरी फाइन, नी बेंडिंग कंटिन्यू। जितने समय आपको अच्छा लगता है उतने समय कंटिन्यू करना है, वेरी फाइन, नी बेंडिंग कंटिन्यू। और रुक जाना, दाहिना पैर जमीन से रखने के बाद ढीला छोड़ देना, रिलैक्स होना है। और अभी यही कृति दूसरे पैर के लिए, बायां पैर, लेफ्ट पैर घुटने में, अगेन दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए घुटने के नीचे, घुटना चेस्ट के नजदीक और पैर घुटने में सीधा करते हुए हाथ भी सीधा, वेरी फाइन, नी बेंडिंग कंटिन्यू, वेरी फाइन, नी बेंडिंग कंटिन्यू करना है, लेकिन क्षमता के अनुसार, झटका नहीं देना, जड़ की मूवमेंट स्लोली करना, एक रिदम के साथ। और रुक जाना, बायां पैर जमीन से, दोनों पैरों में अंतर लेना, हाथ पीछे और रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना, आपके शरीर पूरा रिलैक्स और शिथिल करना, एकदम ढीला, रिलैक्स। और भी नी रोटेशन, दोनों पैर साथ में, दाहिना राइट पैर घुटने में फोल्ड करना, दोनों हाथ घुटने के नीचे, अपोजिट एल्बो जॉइंट पकड़ना और दाहिना पैर गोल घुमाना, दाहिना पैर गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एक दिशा से, क्लॉकवाइज सर्कुलर रोटेशन एक दिशा से क्लॉकवाइज, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन दूसरी दिशा से। रुक जाना, दाहिना पैर जमीन से लगते ही ढीला छोड़ देना, और यही कृति दूसरे पैर के लिए, बायां पैर लेफ्ट पैर घुटने में फोल्ड करना, दोनों हाथ घुटने के नीचे से अपोजिट एल्बो जॉइंट पकड़ना और बायां पैर गोल घुमाना, क्लॉकवाइज सर्कुलर रोटेशन एक दिशा से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन दूसरी दिशा से, वेरी फाइन। उसके बाद रुक जाना, बायां पैर जमीन से, अगेन दोनों पैरों में अंतर लेना, हाथ पीछे और रिलैक्स होना है। आपको देखना है कि आपके दोनों भी पैर रिलैक्स और शिथिल करना है, एकदम धीरे, वेरी फाइन, रिलैक्स। उसके बाद हाफ बटरफ्लाई करेंगे अभी, दोनों पैर साथ में, दाहिना राइट पैर घुटने में फोड़ना, दाहिना हील बाएं जांघ पर, दाहिना हाथ घुटने पर, और क्या करना है, घुटना ऊपर और नीचे। हम सर्वसामान्य लोग हैं, ओके, तो ध्यान में रखना, जरूरत नहीं घुटना जमीन से ही लगना, जितना जाता है उतने जाने ने छोड़ देना, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाए, वेरी फाइन। इससे आपके थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, वेरी फाइन। जितना होता है उतना ही करना, ऊपर नीचे एक रिदम के साथ। रुक जाना, दाहिना पैर घुटने में सीधा, यही कृति दूसरे पैर, बायां लेफ्ट पैर, बायां पैर घुटने में फोल्ड करना, बायां हिल दाहिने जांघ पर, और अभी बायां हाथ घुटने पर रखना और घुटना ऊपर नीचे, वेरी फाइन, घुटना ऊपर नीचे, हाफ बटरफ्लाई कंटिन्यू, वेरी फाइन। ये जितने समय आपको अच्छा लगता है उतने समय, वेरी फाइन, वेरी फाइन। रुक जाना, पैर घुटने में सीधा करना, अगेन दोनों पैरों में अंतर लेना, हाथ पीछे और रिलैक्स होना है। आपका शरीर पैर पूरे रिलैक्स और शिथिल, एकदम धीरे, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है। अभी यही कृति करेंगे हम दोनों पैरों के साथ, दोनों पैर घुटने में फोल्ड करना, अगेन तलवे एक दूसरे को लगाते हुए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ना, तो और अभी क्या करना है, घुटने ऊपर नीचे, स्लोली करना, एक रिदम के साथ, रिदम के साथ करना, लेकिन सांस नॉर्मल, क्षमता के अनुसार, जितने समय आपको अच्छा लगता है उतने ही समय, वेरी फाइन, वेरी फाइन। अगर जिसको बैक पेन नहीं है वो फॉरवर्ड में नहीं लेंगे, बाकी सभी बैक पेन नहीं है, तो स्लोली हल्के से कमर से तो का हिस्सा आगे, पूरे कपाल जमीन की दिशा में और वापस पूर्व स्थिति में, वेरी फाइन। जितना होता है उतना ही, जरूरत नहीं आपका फोrehead कपाल जमीन से लगना चाहिए, जितना होता है उतना ही, झटका नहीं देना, जड़ की मूवमेंट बिल्कुल नहीं, स्लोली कमर से तो का हिस्सा, पूरे कपाल जमीन की दिशा में और वापस पूर्व स्थिति में, वेरी फाइन, वेरी फाइन। रुक जाना, हाथ निकल लेना, पैर घुटने में सीधे, दोनों पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे और रिलैक्स होना है। आपको देखना है कि आपके दोनों भी पैर पूरे रिलैक्स और शिथिल, एकदम ढीले, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना। और अभी पूरे पैर के लिए दोनों पैर साथ में लेना,
दाहिना राइट पैर घुटने पे फोल्ड, दोनों हाथों से दाहिना पैर का पंजा पकड़ना टो और दाहिना पैर ऊपर आकाश की दिशा में वापस पूर्व स्थिति में। वेरी फाइन। दाहिना पैर ऊपर आकाश की दिशा में वापस पूर्व स्थिति में। वेरी फाइन। जितना होता है उतना ही, जितने समय आप कर सकते हो उतना ही। वेरी फाइन। फुल स्विच। वेरी फाइन। रुक जाना, दाहिना पैर जमीन से लगते ही ढीला छोड़ देना। यही कृति आपने दूसरे पैर के लिए बायां पैर घुटने में फोल्ड करना, दोनों हाथों से बायां पैर का पंजा पकड़ना टू और अगेन बायां पैर ऊपर आकाश की दिशा में वापस पूर्व स्थिति में। वेरी फाइन। बायां पैर घुटने में सीधा कर देंगे, जितना होता उतना है, अपनी क्षमता के अनुसार वापस पूर्व स्थिति में। वेरी फाइन। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना। वेरी फाइन। कंटिन्यू। रुक जाना, अगेन बायां पैर जमीन से वापस, दोनों पैरों में अंतर, हाथ पीछे और रिलैक्स होना। आपको देखना है कि आपके दोनों भी पैर पूरे रिलैक्स और शिथिल, एकदम धीरे। वेरी फाइन, वेरी फाइन। रिलैक्स होना। और भी यही कृति करेंगे लेकिन दोनों पैरों के साथ, तो स्लोली करना है, दोनों पैर घुटने में फोल्ड करना, इंडेक्स और मिडल फिंगर से बिग टो को हुक जैसे लॉक लगाना और दोनों पैर घुटने में सीधे ऊपर आकाश की दिशा में वापस पूर्व स्थिति में। जितना होता है उतना ही, दोनों पैर घुटने में सीधे ऊपर आकाश की दिशा में। ट्राई करना पोस्चर स्टेडी रखने की और वापस पूर्व स्थिति में। वेरी फाइन। पूरे पैर के लिए अभी। वेरी फाइन। दोनों पैरों के साथ। वेरी फाइन। बहुत ही अच्छे। वेरी फाइन। रुक जाना, पैर जमीन से, दोनों पैरों में अंतर लेना, हाथ पीछे और रिलैक्स होना है। वेरी फाइन। रिलैक्स होना, रिलैक्स होना। और अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति संचालन, नी जॉइंट का जिसको दर्द है उनके लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो क्या करना है, दोनों पे साथ में लेना, हिल टॉप टचिंग, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, ध्यान देना नी जॉइंट पर। ऐसे समझना कि नी जॉइंट के नीचे एक पतली पिलो है और उस पिलो को दबाने के लिए आप क्या करते हुए घुटने की मसल खींचते हैं, घुटने नीचे दबाए जाते हैं और छोड़ दें। तो कैसे करोगे, शक्ति संचालन, नी जॉइंट और थाई मसल, देखो खींचना, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, नी जॉइंट थाई मसल खींचना, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। वेरी फाइन। यानी इससे आपके नी जॉइंट के मसल जो है वो स्ट्रांग बनते हैं। अब वो आपको अगर नी जॉइंट के दर्द में, नी जॉइंट में अगर दर्द है तो वो आपका निकल जाएगा। जब भी आप घर में बैठते हो, घर में बैठते हो, सब सुबह सुबह बेड पे जब भी उठते हो तो ये कर सकते हो, शक्ति संचालन, यानी नी जॉइंट थाई मसल खाली कॉन्ट्रैक्ट करना, खींचना, पकड़ते हुए रखना और छोड़ देना। वेरी फाइन। इसके साथ ही अगर आप एंकल जॉइंट से तो तक खुद से आगे लेते हैं और पैर ऐसे ही रखते हुए अगर अगेन शक्ति संचालन करते, देखो घुटने के ऊपर वाले जो मसल्स है उसको ज्यादा खिंचाव मिलेगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन। उसी ढंग से एंकल जॉइंट से टो तक का हिस्सा पीछे दिशा में लेंगे और पैर ऐसे ही रखते हुए शक्ति संचालन करेंगे तो घुटने के नीचे वाले मसल से वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। वेरी फाइन, वेरी फाइन। कंटिन्यू करना है। और अभी अपने दोनों पैरों के पंजे तलवे एक दूसरे के नजदीक नमस्कार पोजीशन बनाते हुए शक्ति संचालन करेंगे तो बाहर की दिशा में खिंचाव मिलता है। देखो खींचोगे और छोड़ेगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे और रिलैक्स करेंगे। घुटने के बाहर की दिशा में मसल्स है वो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, वो स्ट्रांग बन जाएंगे। और अभी लास्टली करना है, यही पंजे बाहर की दिशा में फैलाना, ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे, तो घुटने के अंदर के मसल्स है उसको हम एक्सरसाइज इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देना। देखो अंदर के मसल्स है ये आपको थोड़े खींचे जाएंगे, पकड़ते हुए रखना, छोड़ देना। वेरी फाइन। इससे आपके घुटने के सभी साइड के मसल्स है वो स्ट्रांग बनेंगे, घुटने का दर्द कम होगा। रोजाना करना है, सुबह शाम के जब भी आप समय मिल रहे हैं, जब भी आप बैठते हो तो ये करना है। वेरी फाइन, वेरी फाइन। रुक जाना, पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, अभी हाथ पीछे और देखना है कि आपके दोनों भी पैर पूरे रिलैक्स और शिथिल करना, धीरे छोड़। और अभी हम बैठेंगे सुखासन में, सिंपली क्रॉस है सुखासन में। जो भी चेयर पर बैठे हो नो प्रॉब्लम, चेयर पर सोफे पर बैठते हो तो करना है हाथों के। देखो ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है, आप कभी भी कर सकते हो, बैठते हुए कर सकते हो। और अभी हाथों के एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ सामने लेना, पांचों उंगलियों में ज्यादा से ज्यादा अंतर लेना, मैक्सिमम डिस्टेंस लेना। और अभी अंगूठा अंदर चारों उंगलियों पर प्रेस करना, प्रेस इट। और खोलते समय अगेन पांचों उंगलियों में ज्यादा से ज्यादा अंतर।
रिस्ट लेंचिंग कंटिन्यू, वेरी फाइन। देखो हाथों में सबसे ज्यादा जॉइंट्स है, इस आप करते हो तो वहां सर्कुलेशन अच्छा होगा, वहां के नर्व, वहां के जो मसल्स है, वहां के नर्व्स है वो उत्तेजित होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, वेरी फाइन, नमनेस निकल जाएगा, वेरी फाइन। रिस्ट लेंचिंग, रिस्ट लेंचिंग, वेरी फाइन, रिस्ट लेंचिंग, वेरी फाइन, वेरी फाइन। रुक जाना, अगेन हाथ घुटने पर, हथेली आकाश की दिशा में, आंखें बंद, और आंखें बंद रखते हुए मन अपने हाथों पर रख देना, हाथों के पंजों पर देखना है, एक अलग सी सेंसेशन आप महसूस करोगे। यू कैन फील द फ्लो ऑफ द ब्लड, क्योंकि अंगूठे पर 4 उंगलियां प्रेस करते वो स्टैंगन निकल जाएगा, छोड़ने के बाद उसे प्योर ब्लड सप्लाई, और बाकी टिप ऑफ द नर्व्स, बाकी ब्लड कैपिलरी उत्तेजित हो गए, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है, रिलैक्स। नेक्स्ट जॉइंट अगेन रिस्ट, दोनों हाथ सामने लेना, हाथों के पंजे आकाश दिशा में, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, रिस्ट बेंडिंग कंटिन्यू, वेरी फाइन, रिस्ट बेंडिंग कंटिन्यू करना है, जितने समय आपको अच्छा लगता है उतने समय, वेरी फाइन, रिस्ट बेंडिंग कंटिन्यू। और उसके बाद अगेन अंगूठे पर 4 उंगलियां कर करना, और रिस्ट रोटेशन, अंदर से बाहर एक दिशा से, और बाहर से अंदर दूसरी दिशा से, वेरी फाइन। उसके बाद रुक जाना, अगेन दोनों हाथ अपने घुटने पर रख देना, हाथ के पंजे आकाश की दिशा में। हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद आंखें बंद रखते हुए मन अपने शरीर पर जो हिस्से काम मिला है उसी पर ध्यान देना, उससे के बारे में मन में अच्छे भाव लाना, रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना, रिलैक्स। नेक्स्ट जॉइंट एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, दोनों हाथ सामने लेना, हाथों के बजाय आकाश की दिशा में, और दोनों हाथों की उंगलियां शोल्डर जॉइंट को और ट्विस्ट लेते हुए सामने, झटका नहीं देना, इजीली करना है, वेरी फाइन। एल्बो बेंडिंग फ्रंट वेज कंटिन्यू, एल्बो बेंडिंग फ्रंट वेज कंटिन्यू करना है, जितने समय आपको अच्छा लगता है उतने समय। और एल्बो बेंडिंग साइड वेज भी कर सकते हो इस ढंग से, एल्बो बेंडिंग साइड वेज कंटिन्यू, वेरी फाइन, कंटिन्यू। और एल्बो बेंडिंग आकाश की दिशा में, एल्बो बेंडिंग आकाश की दिशा में कंटिन्यू, वेरी फाइन। इस ढंग से आप आपके एल्बो जॉइंट और अपने शोल्डर जॉइंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, सिंपल सिंपल है, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना, रिलैक्स होना। और अभी दोनों हाथ इस ढंग से लेना, दोनों हाथ इस ढंग से लेना, और करना है हाथों के पंजे ऊपर आकाश की दिशा, ऊपर से ज्यादा पीछे, और नीचे से भी ज्यादा पीछे, वेरी फाइन, कंटिन्यू करना है, वेरी फाइन, ट्विस्टिंग कंटिन्यू, जितने समय आपको अच्छा लगता है उतने समय ट्विस्टिंग कंटिन्यू, ट्विस्टिंग कंटिन्यू, वेरी फाइन। रुक जाना, अगेन हाथ घुटने पर, आंखें बंद, हाथों पर ध्यान, आपको देखना है कि आपके दोनों भी हाथ रिलैक्स और शिथिल, एकदम ढीले, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है। अगेन दोनों हाथ सामने लेना, और हाथों के पंजे एक दूसरे के नजदीक लाते हुए, एल्बो जॉइंट एक दूसरे के नजदीक, और भी नजदीक, और भी नजदीक, और भी नजदीक, धीमे धीमे पूर्व स्थिति में, और यही एल्बो जॉइंट ज्यादा से ज्यादा पीछे, और भी पीछे, और भी पीछे, अगेन सामने लाते हुए, ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला हाथ ऊपर, एल्बो जॉइंट एक दूसरे के नजदीक, और भी नजदीक, और भी नजदीक, वेरी फाइन, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना, वेरी फाइन, कंटिन्यू। ये आपको जितने समय आपको अच्छा लगता है उतने समय, वेरी फाइन, वेरी फाइन। रुक जाना, हाथ घुटने पर, अगेन हथेली आकाश की दिशा में, आंखें बंद, और अपने हाथों पर ध्यान देना, और अपनी शोल्डर जॉइंट पर ध्यान देना, आपको देखना है कि आपके दोनों भी हाथ शोल्डर जॉइंट, कनेक्टेड मसल, रिलैक्स और शिथिल, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है। अगेन दोनों हाथ घुटने पर ही रखना है, और अभी शोल्डर जॉइंट के हल्के से शोल्डर रोटेशन करना है, हल्के से शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज एक दिशा से, क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन एक दिशा से, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स डायरेक्शन दूसरी दिशा से, दूसरी दिशा से, वेरी फाइन, क्लॉकवाइज, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। रुक जाना, हाथ घुटने पर, हथेली आकाश की दिशा में, आंखें बंद, और अपने हाथों पर शोल्डर जॉइंट, कनेक्टेड मसल, इसी पर ध्यान देना, मन में अच्छे भाव लाना,
और रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना, रिलैक्स होना, रिलैक्स। ध्यान में रखना, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आंखें बंद करके थोड़े समय बैठना, जो जिससे काम में आए है उसी पर ध्यान देना, उसी के बारे में मन में अच्छे भाव लाना, तो लाभ दोगुने मिलेंगे। और बार बार अपने मन शरीर पर लाते हो, उसी के बारे में सोचते हो, एक तरह का आपका ध्यान भी होता है। ओके, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना। और अभी हम करेंगे नेक मसल के लिए। नेक मसल स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्ज जिनको तकलीफ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दाहिना हाथ राइट हैंड कान के ऊपर मस्तक पर लगाना और क्या करना है, भर के साथ लेना, हाथ से सिर को, सिर से हाथ, दोनों साइड से एक बार भर के साथ, टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों साइड से एक बार प्रेशर, साथ छोड़ते हुए दाहिना हाथ निकल देना, बायां हाथ लेफ्ट हैंड कान के ऊपर मस्तक पर लगाना भर के साथ, और दोनों साइड से एक बार प्रेशर, हाथ से सिर को, सिर से हाथ को, दोनों साइड से इक्वल प्रेशर, साथ छोड़ते हुए बाएं हाथ निकल देना। और अभी दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए मस्तक के पीछे, और अभी भर के साथ लेना, हाथ से सिर को आगे दबाना और सिर से हाथ को पीछे दबाना, वेरी फाइन। उसके बाद रुक जाना और अभी दोनों हाथ अपने फोरहेड यानी कपाल पर, अगेन भर के साथ, और हाथ से सिर को पीछे, सिर से हाथ को आगे, दोनों साइड से इक्वल प्रेशर, साथ छोड़ते हुए दोनों हाथ छोड़ देना, दोनों हाथ हनवटी के नीचे, और अभी ऊपर और नीचे से हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। ओके, भर के साथ, साथ छोड़ते हुए दोनों हाथ निकाल लेना। देखो इससे क्या होगा, आपके नेक मसल्स है, नेक मसल्स है ये स्ट्रांग बनेंगे, साइड से भी, आगे से भी, पीछे से भी। मसल्स अगर स्ट्रांग बनेंगे तो वो आपके नेक रीजन के वर्टिब्रा पर प्रेशर नहीं आएगा, और वहां से नर्व्स जाते हैं बाहर, उस पर भी दबाव नहीं आएगा, तो सर्वाइकल सोनेस की तकलीफ आपको नहीं होगी। मुझे सर्वाइकल सोनेस की तकलीफ है, लेकिन मैं 86 से करता हूँ, मैं अभी शीर्षासन भी करता हूँ, सर्वांगासन भी करता हूँ, लेकिन तकलीफ नहीं होती। ये खाली नेक के एक्सरसाइज के लिए। और जब इस ढंग से हम करते हैं तो क्या होता है, तो उससे नर्व मसल स्टिफनेस आता है टेम्पररी। उसके लिए हमें क्या करना है, दत्त मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, सर्वाइकल स्पंज से हनवटी नीचे नहीं लेना। ओके, तो नेक मसल ढीले रखते हुए धीमे धीमे हनवटी चेहरा आपके दाहिनी तरफ लेके जाना, योर राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में जाने के बाद वही रुकना, नेक मसल पर ध्यान देना, ढीले रखते हुए स्लोली, धीमे 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 पूर्व स्थिति में, और यही हनवटिया चेहरा आपको बाह्य तरफ लेके जाना, योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में जाने के बाद वही रुकना, नेक मसल पर ही ध्यान देना, नेक मसल एकदम ढीले रखते हुए स्लोली अगेन धीमे 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 पूर्व स्थिति में आना, और अभी अगेन नेक मसल पर ध्यान देते हुए हनवटी धीमे धीमे ऊपर लेके जाना आकाश की दिशा, एक्सट्रीम अपवर्ड जाने के बाद वही रुकना और धीमे धीमे पूर्व स्थिति में आना। और अभी सर्वाइकल स्पंज की तकलीफ है तो फोर्थ डायरेक्शन नहीं करना, यानी ब्रह्म मुद्रा है। अगर नहीं है तो बाकी सभी नेक मसल ढीले रखते धीमे धीमे हनवटी नियर टू द चेस्ट, नियर टू द चेस्ट, नियर टू द चेस्ट, नियर टू द चेस्ट, देखिए ढीले रखते हुए, नेक मसल ढीले रखते हुए, और धीमे 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 पूर्व स्थिति में आना, रिलैक्स होना। यानी नेक एक्सरसाइज करने के बाद राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ब्रह्म मुद्रा कर सकते हो। जिनको सर्वाइकल संबंधी तकलीफ है वो खाली लेफ्ट और राइट और ऊपर करेगी, यानी दत्त मुद्रा करेगी। ओके, और उसके बाद अभी अपनी टंग के लिए करना है, जीवा बंद और सेवा मुद्रा, ये बहुत ही इफेक्टिव है। टंग अपर पैलेट को लगाना इस ढंग से, आंखें अंदर टिप, आंखें अंदर टिप ऑफ द नोज, और सांस लेना, सांस छोड़ देना। जीवा छोड़ दीजिए, आंखें बंद, मुंह बंद, आंखों पर ध्यान, फेशियल मसल पर ध्यान, आपकी जिह्वा यानी टंग और एट द रूट ऑफ द कंठस्थ ग्रंथियों पर ध्यान देना। और अभी जिह्वा बंद के बाद सीएम मुद्रा, टंग ज्यादा से ज्यादा बाहर और आंखें इन बिटवीन द आईब्रोज। जिह्वा अंदर, आंखें बंद, मुंह बंद, अगेन आंखों पर ध्यान, फेशियल मसल पर ध्यान, आपकी जिह्वा यानी टंग
और एट द रूट ऑफ द टंग, कंठस्थ ग्रंथियों पर ध्यान दें। इस करने से आपके फेशियल पर ग्लो आएगा, चेहरे में रिंकल नहीं आएगी, चेहरे पर रिंकल नहीं आएगी, आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट निकल जाएगा, टंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जब भी खिंचाव लेते हैं तो राइट फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग, तो आपके जो नेक जो कंठस्थ ग्रंथि है उनको खींचे, उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, यानी आयोडीन सिक्रेशन, एब्लूमेशन, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और हृदय से ब्रेन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होता है उसका संतुलन भी अच्छा रहेगा। ओके, इस ढंग से हम अपने जीवाबंद और सिंह मुद्रा कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद और भी एक्सरसाइज है, लेकिन हमें आसन भी करने हैं और प्राणायाम भी करने हैं। तो ये एंटीरोमेटिक एक्सरसाइज यही हम रोकते हैं, ये आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन करना है जिससे आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे। अगर जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं तो फिर आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा, और वह अगर सर्कुलेशन अच्छा होता है तो प्राणायाम के फायदे आपको मिलेंगे। ओके, तो हम अभी आसन शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाना, आराम से बैठ जाना, दोनों पैर सामने लेते, दोनों पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे, और रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है। सिंपल आसन करते हैं हम पश्चिमोत्तानासन। देखो पश्चिमोत्तानासन में ये फॉरवर्ड बेंड का आसन है, जिनको सीरियस बैक पेन है उन्होंने नहीं करना है। तो पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ दोनों जांघ पर, दोनों हाथ दोनों जांघ पर, अंगूठी ऊपर, और कमर से तक का हिस्सा आगे झुकाते हुए आपका फोrehead, कपाल घुटने की दिशा में, पोस्चर स्टेडी, सांस नॉर्मल। जरूरत नहीं हाथ अपने घुटने तक आना जाना, जहां तक हाथ आते उतने रखना, और वो हाथ ढीले रखना। ये है डिफरेंशियल रिलैक्सेशन। लेकिन जो तनाव आता है पैरों से पीछे से और शरीर के पीछे के हिस्सों में, तो हाथ ढीले रखना, फोrehead, कपाल घुटने की दिशा में, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार, वेरी फाइन। सिर ऊपर, दोनों हाथ धीमे धीमे पीछे लेके जाना, पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे, और रिलैक्स होना। इसके हम 2, 3, 4 राउंड कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना बैक पेन है तो नहीं करना। पीछे की दिशा में तनाव आता है तो आगे की दिशा में तनाव लाना है, और वो है पूर्वोत्तानासन। दोनों पे साथ, हिल टो टच, दोनों हाथ शरीर से पीछे रखना, एंकल जॉइंट से तो तक का हिस्सा आगे लेना, और क्या करना है, खाली कमर का हिस्सा ऊपर उठाना, और सिर पीछे की दिशा में, कमर का हिस्सा ऊपर, सिर पीछे की दिशा में, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार, वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन। स्लोली, धीमे धीमे पूर्व स्थिति में, दोनों हाथ छो, पैर घुटने में सीधे करना, पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, रिलैक्स होना। देखो पीछे वाले मसल्स, ओके, अपने इस मस्तक तक, और आगे वाले मसल पैरों से अपने चेहरे तक, इस सभी मसल को स्ट्रेच मिलता है। रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है। और ये सिंपल आसन बैक पेन के लिए हम करेंगे पृष्ठासन। तो घुटने पर खड़े रहना है, घुटने पर खड़े रहना है, दोनों घुटने पर खड़े रहना, और दोनों हाथ शरीर से पीछे रख देना, या हिल पर, आइदर लोअर बैक पर या हिल पर रख देना, और कमर से का हिस्सा पीछे, बैकवर्ड बेंड टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रीथिंग अपनी क्षमता के अनुसार, वेरी फाइन, पूर्व स्थिति में आना। किसी के हाथ नीचे नहीं जा सकते तो वो लोअर बैक पर रख सकते हो, लेकिन बैकवर्ड बेंड करना। और ये जिनको बैक पेन है 3, 4, 5 टाइम ज्यादा समय कर सकते हो। ओके, और उसके बाद दोनों हाथ आगे लेना, एल्बो जॉइंट में फोल्ड करना, अगेन कमर से का हिस्सा पीछे, अगेन बैकवर्ड बेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, धीमे धीमे पूर्व स्थिति में, दोनों हाथ छोड़ देना, बाएं हाथ लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट हैंड ऊपर, ट्विस्ट, और कमर से का हिस्सा आपके बाएं तरफ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड, धीमे धीमे पूर्व स्थिति में, दाहिना हाथ कमर पर, बाएं हाथ ऊपर, ट्विस्ट करना, और कमर से का हिस्सा आपके दाहिने तरफ, योर राइट साइड, राइट साइड एंड राइट साइड, धीमे धीमे पूर्व स्थिति में, पूर्व स्थिति में आना, और वज्रासन में बैठ जाना। देखो वज्रासन में अगर बैठने में तकलीफ हो तो नैपकिन लेना, रोल करना, और नी जॉइंट के नीचे रख सकते हो। ये है वज्रासन, ये मेडिटेटिव पोस्चर है। ये आप आसन के लिए ध्यान डालना के लिए भी कर सकते हो। अभी करेंगे हम सिंपल बैकवर्ड और फॉरवर्ड में। रोजाना स्पाइनल कॉर्ड को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लेना है, और वो लेना है मार्जरासन। तो मार्जरासन के लिए हम अभी देखो, दोनों हाथ आगे लेना इस ढंग से, दोनों हाथ आगे लेना इस ढंग से, कंधे में जितना अंतर उतना ही हाथों में, कमर में जितना अंतर उतना ही घुटने में। और देखो ताकत नहीं लगानी, खाली सिर ऊपर उठाना, पीठ ढीली छोड़ देना। यह है सिंपल बैकवर्ड बेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड सभी कर सकते हो, लेकिन देखो ताकत नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं, प्रेशर नहीं,
खाली पेट के मसल ढीले छोड़ देना, सिर ऊपर उठाना, बैकवर्ड वे इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। धीमे धीमे सिर नीचे, दोनों हाथ थोड़े पीछे लेना और देखो अभी कमर का हिस्सा ऊपर उठाना, कमर का हिस्सा ऊपर, ये है फॉरवर्ड वे इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल फॉरवर्ड वे, ये सभी कर सकते हो। सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार रख देना है, जबरदस्ती से ज्यादा समय नहीं। वेरी फाइन। स्लोली धीमे धीमे सिर ऊपर, दोनों हाथ आगे। और अभी त्रिपादनासन बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव। बाया लेफ्ट घुटना मिडल में रख देना, लेकिन दाहिना राइट पैर घुटने में सीधा करना। देखो इन लाइन विद द स्पाइनल कॉर्ड, ज्यादा ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के लाइन में रखना है। हनवटी ऊपर उठाना, सांस नॉर्मल रखना अपनी क्षमता के अनुसार। वेरी फाइन। जो कर सकते हैं उनके लिए फोरहेड कपाल जमीन से, दाहिना राइट पैर ऊपर आकाश की दिशा में। स्लोली सिर ऊपर, दोनों हाथ धीमे धीमे पीछे लेके जाना और अपने बाएं हिल पर बैठ। देखो दाहिना पैर घुटने में सीधा। इस आसन में थोड़े से ज्यादा समय भी आप रख सकते हो, बैठ सकते हो, क्योंकि ये आसन बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। हलवटी ऊपर उठाना, सांस नॉर्मल, अपने क्षमता के अनुसार। धीमे धीमे दोनों हाथ आगे, दाहिना राइट घुटना मिडल में, और अभी बाया लेफ्ट पैर घुटने में सीधा करना, बाया पैर घुटने में सीधा करना, हनवटी ऊपर उठाना, बाया पैर इन लाइन विद स्पाइनल कॉर्ड, हनवटी ऊपर, सांस नॉर्मल। बाया पैर घुटने में सीधा रखते आपका फोरहेड कपाल जमीन से, लेकिन बाया पैर ऊपर आकाश की दिशा में। स्लोली धीमे धीमे दोनों हाथ धीमे धीमे पीछे लेके जाना और अभी दाहिने हिल पर बैठना, हिल टचिंग टू द पेरिनियल पोर्शन। बाया पैर घुटने में एकदम सीधा रखना, हलवटी ऊपर उठाना। वेरी फाइन। सांस नॉर्मल रखना अपनी क्षमता के अनुसार। वेरी फाइन। धीमे धीमे वापस पूर्व स्थिति में आना, वज्रासन में, और आसन छोड़ते भी आराम से बैठ जाना। दोनों पैर सामने लेना, दोनों पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे, रिलैक्स होना है। आपका शरीर पूरा रिलैक्स और शिथिल, पूरा ढीला। वेरी फाइन। रिलैक्स होना है। स्पाइनल कॉर्ड को रोजाना ट्विस्ट लेनी है। तो दो आसन कर सकते हैं इसमें से, दोनों भी हम बताएंगे। एक है वक्रासन, दूसरा है अर्धमत्स्यासन। दोनों पे साथ में लेना, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, दाहिना राइट पैर घुटने में फोल्ड करना, थोड़ा घुटने के नजदीक लाना है और थोड़ा सा ऊपर से रखते हुए इस ढंग से दाहिना घुटना क्या करना है, लेफ्ट हैंड का लॉक लगाना, लेफ्ट हैंड का लॉक लगाना, और राइट हैंड पीछे लग देना, सिर पीछे, सिर पीछे, सिर पीछे, सिर पीछे। डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। करेक्ट। स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट, सांस नॉर्मल। अब देखो अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हो, पेट के अंदर सांस जाती है तो पैंक्रियास को खिंचाव मिलता है, यानी ना कि स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन कनेक्टेड मसल, नर्वस सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ेगी। और पैंक्रियास मिल जाए तो डायबिटीज के लिए आसन ये बहुत ही अच्छा है। सिर सीधा, दोनों हाथ निकल लेना, पैर घुटने में सीधे। यही कृति करेंगे हम दूसरे पैर के लिए, बायां पैर दाहिने घुटने के दूसरी साइड। ओके। और अभी बायां घुटना राइट एल्बो जॉइंट का लॉक लगाना, इस ढंग से राइट एल्बो जॉइंट का लॉक, सिर पीछे। डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। इसमें अगर आप पैर फोल्ड करते हो, पैर फोल्ड कर नीचे लेते हो और इस ढंग से करते हो, यह है अर्धमत्स्यासन, यानी उस वक्र पैर सीधे रखते हुए करते हैं वक्रासन। लेकिन अगर पैर फोल्ड करते हुए आप करते हैं तो यह है अर्धमत्स्यासन। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए, स्पेशली डायबिटिक्स पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। सिर सीधा, दोनों हाथ निकल लेना, दोनों पैर घुटने में सीधे, और यही कृति दूसरे पैर करें। बायां पैर दाहिने घुटने की दूसरे साइड, दाहिना पैर बाएं सीट के नीचे, बायां घुटना, और अभी राइट एल्बो जॉइंट को लॉक लगाना, लेफ्ट हैंड पीछे से दाहिनी जांघ पर, सिर पीछे और डीप ब्रीथिंग भर के साथ। फिल द ट्विस्ट। वेरी फाइन, वेरी फाइन। सिर सीधा, दोनों हाथ निकल लेना, दोनों पैर घुटने में सीधे, दोनों पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे रख देना और रिलैक्स होना है। वेरी फाइन। रिलैक्स। और अभी करेंगे पर्वतासन, पद्मासन। ये पद्मासन नहीं कर पाते, अर्ध पद्मासन। इससे भी तकलीफ होते हैं तो सुखासन। तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाना है। दोनों हाथ
आपने पेट के सामने नमस्कार पोजीशन, लेकिन देखो एल्बो जॉइंट समान पर रखने, पैरेलल टू द ग्राउंड। धीमे धीमे दोनों हाथ सिर के ऊपर लेना, आकाश की दिशा में, दोनों हाथ सिर के ऊपर आकाश की दिशा में। एंड फील द स्ट्रेच, पोस्चर स्टेडी, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत ही अच्छे, वेरी फाइन, वेरी फाइन। स्लोली, धीमे 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 पूर्व स्थिति में आना, दोनों हाथ छोड़ देना और अपने अगेन शरीर पर ध्यान देना, हाथ साइड मसल पर ध्यान देना, रिलैक्स। इसमें करेंगे योग मुद्रा। अगेन ये फॉरवर्ड बेन का आसन है, बैक पेन है तो आगे नहीं झुकना है, बाकी सभी कर सकते। दोनों हाथ पीछे, कंधे पीछे, अंगूठी ऊपर और स्लोली कमर से का हिस्सा आगे झुकाते हुए फोrehead कपाल जमीन की दिशा में। एल्बो जॉइंट ये है जमीन की दिशा में, ढीले छोड़ देना, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार। स्लोली धीमे 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 पूर्व स्थिति में आना। लेकिन अभी दोनों हाथ शरीर से पीछे रख देना, जमीन से हाथों का आधार लेते हुए कमर का हिस्सा ऊपर, सिर पीछे की दिशा में, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार। वेरी फाइन, बहुत ही अच्छे, वेरी फाइन। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में आना। इसका सेकंड राउंड कर सकते हो, यानी दाहिना पैर पहले लिया, अभी बायां पैर लेना। इसमें भी पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन, लेकिन अभी दूसरा पैर पहला लेना, उसके बाद दूसरा पैर, इस ढंग से ये पूर्ण पद्मासन। अगेन दोनों हाथ पेट के सामने नमस्कार पोजीशन, धीमे धीमे दोनों हाथ सिर के ऊपर, आकाश की दिशा। फील द स्ट्रेच, पोस्चर स्टेडी, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार। स्लोली धीमे 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 पूर्व स्थिति में आना, दोनों हाथ छोड़ देना। अगेन योग मुद्रा करेंगे, लेकिन दोनों हाथ पीछे, कंधे पीछे, अंगूठी ऊपर और स्लोली कमर से का हिस्सा आगे झुकाते हुए फोrehead कपाल जमीन की दिशा में, एल्बो जॉइंट जमीन की दिशा में ढीले, पोस्चर स्टेडी, सांस नॉर्मल। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में आना और अभी दोनों हाथ पीछे रख देना, अगेन जमीन से हाथों का आधार लेते हुए अगेन कमर का हिस्सा ऊपर और सिर पीछे की दिशा में, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत ही अच्छे, वेरी फाइन। धीमे धीमे पूर्व स्थिति में आना, दोनों पैर घुटने में सीधे करना, दोनों पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे और रिलैक्स होना है। वेरी फाइन, रिलैक्स होना है। यह है सिटिंग पोस्चर, हमने किए हैं, सिंपल किए हैं, लेकिन ध्यान में रखना, हो सकता है आपको थोड़ा सा फास्ट लगेगा, थोड़ा सा स्लोली करना है, ओके, क्षमता के अनुसार करना है। हर आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होना है और उसके बाद आगे के आसन के लिए जाना है। तो थोड़ा हम स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे, तो खड़े रहना है, अपनी जगह पर खड़े रहना, अपनी जगह पर खड़े रहना। आसन का नाम हस्तपादासन, फॉरवर्ड बेन का आसन है। अगेन जिनको बैक पेन है उन्होंने फॉरवर्ड बेन लेना, बाकी सभी दोनों हाथ धीमे धीमे ऊपर, अंगूठी ऊपर, शरीर का भार हल्का सा पीछे और कमर से का हिस्सा आगे झुकाते हुए हाथ ढीले, लेकिन फोrehead कपाल जमीन की दिशा में, घुटने की दिशा में, पैर सीधे रखना, स्ट्रेट, फोल्ड नहीं करना, इस ढंग से नहीं, तो हाथ पैर सीधे, हाथ जमीन की दिशा में, हाथ ढीले, हाथों का काम नहीं, हाथ ढीले, ये है डिफरेंशियल एक्शन। जरूरत नहीं हाथ आपके जमीन से लगना चाहिए, आपको देखना है तो आपको जो भी स्टेज है वो प्लीजर्ड हो, किसी के बाद इतने हो गए, लेकिन उतने ही करना क्षमता के अनुसार, लेकिन जबरदस्ती जड़ की मुंह में नहीं, झटका नहीं, ताकत लगाते हुए बिल्कुल नहीं करना। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में आना, वेरी फाइन। फॉरवर्ड बेलने के बाद बैकवर्ड बेल, ये सभी ने करना है। आसन का नाम हस्त पार्श्वासन, दोनों हाथ शरीर से पीछे रख देना, लोअर बैक पर हल्के से, कमर से जितने का हिस्सा पीछे, अगेन बैकवर्ड बेल टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रीथिंग शुड बी नॉर्मल। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में और दोनों हाथ छोड़ देना है और रिलैक्स होना है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेल लेने के बाद ध्यान में रखना, हमेशा रोजाना लैटरल बेल लेना है, साइड में बेल लेना है। तो उसके लिए दोनों पैर आइदर थोड़ा सा अंतर रखते हो तो इनिशियली, लेकिन जैसी प्रैक्टिस होगी तो आपको दोनों पैर साथ में रखना है, हिल तो टचिंग, लेकिन अगर बैलेंस चल रहा है थोड़ा अंतर भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ कंधे के लाइन में, इन लाइन विद द शोल्डर। और अभी कमर से चित्र का हिस्सा आपके दाहिने तरफ की राइट साइड, हाथ जमीन की दिशा में, हाथ ढीला छोड़ देना, लेकिन बायां जो हाथ है अपने कान के नजदीक। वेरी फाइन, वेरी फाइन, क्षमता के अनुसार, वेरी फाइन। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में और यही कुछ दूसरी तरफ, कमर से चित्र का हिस्सा आपके बाएं तरफ लेफ्ट साइड, बायां जमीन की दिशा में, इसका काम नहीं है, ढीला रख लेना, दाहिना हाथ दाहिने कान के नजदीक, पोस्चर सीधी, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में आना और रिलैक्स। इसमें भी आप 2, 3, 4, 5 राउंड कर सकते हो एवरी डे, तो स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और अभी नी ज्वाइंट के लिए करेंगे हम,
नी ज्वाइन के लिए दोनों हाथ सामने लेना, दोनों हाथ सामने, और अभी भर के साथ, टेक अ डीप ब्रेथ, भर के साथ, एंड टू योर टोज, पैरों के पंजों पर, टोज पर। अगर आप टोज पर है, हाथ खाली है, तो इसके हाथ के भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा अपना रिस्ट रोटेशन कर सकते हो। वेरी फाइन। धीमे धीमे पूर्व स्थिति में रिलैक्स होना। ध्यान में रखना, हर आसन के 2, 3, 4, 5 राउंड करना, रिलैक्स होना है। और अभी हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड में लिया है, लैटरल को ट्विस्ट भी लेने। हमने ट्विस्ट ली थी बैठते हुए अर्धभुजंगासन में, वक्रासन में, लेकिन खड़े रहते भी आप ट्विस्ट ले सकते हो। दोनों हाथ सामने लेना, दोनों हाथ सामने ऐसे लेना, और अभी भर के साथ लेना, ठीक है, डीप ब्रेथ, और धीरे दोनों हाथ धीरे धीरे पीछे लेके जाना, पीछे लेके जाना, पीछे लेके जाना। वेरी फाइन, वेरी फाइन। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में आगे, देखिए भर के साथ लेते हुए योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, धीमे धीमे पूर्ववर्ती। इसी ढंग से स्पाइनल कॉर्ड को रोजाना ट्विस्ट लेने, आइदर अर्धमस्तकासन लीजिए, लेकिन खड़े रहते भी ले सकते हो, और ये रोजाना। और लास्ट में ताड़ासन करेंगे, पैरों में कंफर्टेबल अंतर, दोनों पैरों में, दोनों हाथ धीमे धीमे ऊपर आकाश की दिशा में, और टू टोस, पैरों के पंजों पर, टोस पर। वेरी फाइन। पोस्चर शरीर साथ नॉर्मल रखना है, अपनी क्षमता के साथ। ये हाइट बढ़ाने के लिए भी, फॉर्म रखने के लिए भी है, बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आप स्टडी रखते हो तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में रिलैक्स होना है। वेरी फाइन, रिलैक्स। और अभी करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन दोनों पैर साथ में, दाहिना राइट पैर घुटने में फोल्ड करना, दाहिना पैर बाह्य जांघ के साथ, दोनों हाथ सीने के सामने, सिर के ऊपर और आकाश की दिशा में। पोस्चर स्टेडी, पोस्चर स्टेडी, सांस नॉर्मल। वेरी फाइन। स्लोली यही कुछ दूसरे बैग ले, बायां पैर, लेफ्ट पैर, बायां पैर दाहिने जांघ के साथ, दोनों भी हाथ सीने के सामने, सिर के ऊपर और आकाश की दिशा में। पोस्चर स्टेडी, सांस नॉर्मल, अपनी क्षमता के अनुसार। वेरी फाइन। ये आसन बच्चों के लिए भी अच्छा है, हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन जब भी आप वृक्षासन करते हो, पोस्चर स्टेडी रखते हो, ड्यूरेशन अगर लंबा हो, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी अच्छा है। लास्ट में करेंगे आपको नटराजासन, दोनों पैर साथ में, दाहिना राइट पैर घुटने पे फोल्ड करना, दाहिने हाथ से दाहिना पैर का पंजा पकड़ना, टो, और दाहिना हाथ पीछे, पैर पीछे और बायां हाथ आगे लेना। ये फुल स्ट्रेच, क्षमता के अनुसार, क्षमता के अनुसार। वेरी फाइन, वेरी फाइन। यही कुछ दूसरे बैग ले, बाएं हाथ से बायां पैर का पंजा पकड़ना, तो दाहिना हाथ आगे, बायां पैर पीछे, एंड गिव ए फुल स्ट्रेच। वेरी फाइन। स्लोली धीमे धीमे पूर्व स्थिति में रिलैक्स होना है, रिलैक्स। स्टैंडिंग पोस्चर और एक करेंगे, वो जो चेस्ट के लिए अच्छा है, स्लाइड बैकवर्ड वे है, और उसके बाद लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ओके, दोनों हाथ सामने लेना, इस ढंग से दोनों हाथ सामने, और अभी भर के साथ लेना, ठीक है, डीप ब्रेथ, साथ छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में, यानी भर के साथ लेना, बैकवर्ड में लेना, चेस्ट एक्सपांड होगी, लंग्स पूरे भर जाएंगे, भर के साथ। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, भर के साथ, अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, और एक राउंड, लास्ट राउंड। 30 मसल टर्न अप हो गए, बैकवर्ड में ने, स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी अच्छा है, लंग्स फूल जाएंगे, लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। रिलैक्स होना है, वेरी फाइन। और अभी अपनी जगह पर बैठ जाना है। शाइनिंग पोस्चर से हम, हाँ, खाली पडलं चालेल, असं राहिलं चालेल। ओके ओके ओके। अभी हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम के लिए। ध्यान में रखना, जब भी आप, ये प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे अभी आजकल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ब्रेथोलॉजी करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये हमारा प्राणायाम है। प्राणायाम डिसिप्लिन ब्रीथिंग। इसमें शुरुआत में हम लेते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि, यानी हमेशा प्राणायाम करने के पहले आपका श्वसन मार्ग आपका क्लियर शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए पहले एक्चुअली क्रिया भी करते हैं, क्रिया करते हैं, क्लींसिंग प्रोसेस क्या है। देखो, अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आसन करने के आसन करने के पहले क्रिया, यानी पूरी बॉडी शुद्ध करना है, क्लींसिंग प्रोसेस। उसके बाद आसन,
आसन करते कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाते है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाते हैं, सर्कुलेशन 100% होता है। अगर सर्कुलेशन 100% होता है तो फिर प्राणायाम के फायदे 100% आपके होंगे। इसलिए पहले आसन और उसके बाद प्राणायाम। तो हम प्राणायाम शुरुआत करते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि, यानी क्लींसिंग ऑफ योर पैसेज। तो दाहिना हाथ, चारों उंगलियां बंद कर, दाहिना अंगूठा दाहिनी नाक पर रखना, जोर से नहीं, इतना हल्का सा रखना है। और क्या करना है, पेट को स्ट्रोक देना और बाई नथुन से 10 टाइम फोर्सफुल सांस छोड़ देना, 10 इस ढंग से। ओके, रुक जाना, ये 10 टाइम्स करना। दाहिना हाथ घुटने पर, बायां अंगूठा, लेफ्ट थंब अंडर लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट से 10 टाइम छोड़ना है। उससे पेट को झटका, अंदर सांस बाहर, सांस लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सांस अंदर आएगी। वेरी फाइन, यानी बाएं नाक से 10 टाइम, दाहिने नाक से 10 टाइम और दोनों नाक से अगेन 10 टाइम। दोनों हाथ घुटने पर रखना, अगेन पेट को स्ट्रोक, अंदर सांस बाहर। ओके, तो पेट को झटका देते हैं, एक्सहेलेशन फोर्सफुल है, पेट ढीला छोटी, सांस ऑटोमेटिकली अंदर आती है, यानी इनहेलेशन पैसिव है, एक्सहेलेशन बाहर छोड़ना एक्टिव, इनहेलेशन सांस अंदर लेना पैसिव। ध्यान में रखना। ओके, ये 10 10 दोनों नाक से 10 3 राउंड कर सकते हो और उसके बाद फिर हमारा एयर पैसेज साफ हो गया और अभी हम प्राणायाम शुरुआत करते हैं। तो प्राणायाम करते समय ध्यान में रखना, कभी भी अगर बिल्कुल प्राणायाम मालूम नहीं, डीप ब्रीथिंग करना, लेकिन करना है। डीप ब्रीथिंग, हमारे लंग्स पूरे भर देना, थोड़े समय रुकना और लंबे समय में सांस छोड़ देना। जब भी आपके लंग्स पूरे भर जाते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6 लीटर वॉल्यूम वाइज, इतनी हवा लेते हैं। और इतना अगर आप हवा लेते हैं यानी ऑक्सीजन अगर ज्यादा लेते हैं, उतना ही ब्लड प्यूरिफाई आपका अच्छा होगा। नॉर्मली अभी आपके साथ जो है, आप ऑब्जर्व करना, हमारे पूरे लंग्स हम नहीं भरते, थोड़े से लेते हैं और छोड़ देते हैं, यानी ऑलमोस्ट खाली 15 to 20% इतनी ही लंग्स हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डीप ब्रीथिंग करेंगे तो 100% करेंगे, देखो कितने फायदे होंगे। और जब भी हम भर के साथ लेते हैं तो करेंगे हम शुरुआत में, दोनों हाथ घुटने पर रख देना, सीना 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 सीधा, भर के साथ लेना, टेक डीप ब्रेथ, भर के साथ, रीब्स ऊपर करने, चेस्ट भर के साथ लेना, पूरी चेस्ट फुलाना, थोड़े समय रुकना और लंबे समय में सांस छोड़ देना। ये कंटिन्यू करना, भर के साथ लेना, ठीक है, डीप, करेक्ट, थोड़े समय रुकना और लंबे समय में सांस छोड़ देना। बहुत ही अच्छे, वेरी फाइन। थोड़े से अगेन भर के साथ लेना, रीब्स ऊपर करने और चेस्ट भर के साथ लेना, सीना फुलाना, थोड़े समय रुकना और थोड़े समय रुकना और लंबे समय में सांस कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू क्या होता है इससे, जब भी हम भर के साथ लेते हैं, पूरे लंग्स भरते हैं, थोड़े से रुकते हैं, तो इंटरचेंजेस के लिए हम समय देते हैं, यानी ऑक्सीजन अपने ब्लड में जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना और लंबे समय धीमे धीमे सांस छोड़ते, तो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे टॉक्सिन बाहर चले जाते हैं। थोड़े समय ही रुकाना और वापस भर के साथ, ये कंटिन्यू करना है, पूरी चेस्ट भर के साथ लेना, थोड़े समय रुकना, लेकिन क्षमता के अनुसार, या जितने समय में सांस लेते उतने समय, और धीमे धीमे लंबे समय में सांस लेना, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। डीप ब्रीथिंग कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करते जाना है। देखो आप सांस लेते हैं तो पूरी लंग्स भर जाते हैं, थोड़े समय रुकते हैं, रुकना कुंभक, इंटरजेटा गैसेस टेक्स प्लेस, और लंबे समय में सांस छोड़ते, पूरे टॉक्सिन बाहर चले जाते, थोड़े समय ही खाली बाहर रुकाते, वायु कुंभक करते और वापस भर के साथ लेते। सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना, सांस रुकना और छोड़ देना, लेकिन क्षमता, इसमें ज्यादा समय रुकाना नहीं, यानी कंपटीशन नहीं करना। ओके, जितने समय में सांस लेते हैं उतने समय लेना, थोड़े समय रुकना और लंबे समय में सांस छोड़ देना। सांस अंदर लेते हैं उसे कहते हैं पूरक, सांस अंदर रुकाते हैं अंदर कुंभक, सांस बाहर छोड़ते हैं रेचक,
थोड़े समय सांस बाहर रुकाते, बाह्य कुंभक। कुंभक यथाशक्ति लगाना, यानी सहज कुंभक इतनी ही लगाना। आगे आगे जब भी हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे आप, तो फिर अपने हिसाब से आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, लेकिन क्षमता के अनुसार। ये है डीप ब्रीथिंग। ओके, ये आप घर में सुबह सुबह बैठते समय, चलते हो, वॉक करते हो, बैठे हो, बैठे हो, रात को सोते समय, जब भी आपको याद आती है डीप ब्रीथिंग करना। डीप ब्रीथिंग से आपकी ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा होगा, ब्लड प्योरीफायर अच्छा होगा। आप करते जाना है, डीप ब्रीथिंग आप करते जाना और सुनते भी जाना। तो क्या होगा, तो आपके एक्चुअली 1 मिनट में आपके ऑलमोस्ट 15 से 18 सांस होते हैं। और ऐसे कहा गया है योग शास्त्र में कि आपके जन्म से मृत्यु तक सांस का कोटा फिक्स है। तो क्या होगा, जब भी हम भर के सांस लेते हैं, रुकते हैं थोड़े समय, लंबे समय में सांस छोड़ते हैं, आपके नॉर्मली जो 15-18 जो सांस होते हैं, वो आपको 10 से भी कम आएंगे। डीप ब्रीथिंग होगी, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी और लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी। इसलिए रोजाना डीप ब्रीथिंग करना है। चलते समय भी आप कर सकते हो, स्टेप ले, वॉक करते समय कर सकते हो, वॉक करते समय आप कुंभक भी रख सकते हो, और इसे कहते हैं भ्रमण प्राणायाम। तो नो प्रॉब्लम, वॉक कीजिए, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन वॉक करते समय भी आप ये प्राणायाम कर सकते हो। ये है भ्रमण प्राणायाम। ओके, इसमें भी आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। ये रोजाना करना है। प्राणायाम में समय नहीं मिलता है तो एटलीस्ट डीप ब्रीथिंग करना। ओके, जिससे आपका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अभी हम करते हैं कपालभाति, जो शुद्धि क्रिया में षटकर्म है। धौती, बस्ती, नेति, धौती, बस्ती, नीति, कपालभाति, नवली और त्राटक, ये 6 कर षटकर्म है, क्लींसिंग प्रोसेस। उसमें धौती, बस्ती, नीति, कपालभाति 4th क्रिया है। कपालभाति यानी ये शुद्धि क्रिया है, ध्यान में रखना। आपके लंग्स साफ होते हैं, आपका इंटर एयर पैसेज साफ होता है, आपके साइनसेस साफ होते हैं, लेकिन ये हवा के साथ जुड़ी है, इसलिए ये प्राणायाम में लेते हैं। तो करेंगे कपालभाति, दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखना, या नए में इस ढंग से भी रख सकते हो आपके। ये है द्रोण मुद्रा, यानी बॉडी सीधी रहेगी, हिलेगी नहीं। ओके, और इसमें आइदर ज्ञान मुद्रा या द्रोण मुद्रा। और क्या करना है, पेट को स्ट्रोक अंदर देना, सांस बाहर छोड़, इस ढंग से शुरू करना है। स्टार्ट। देखो, पेट को स्ट्रोक अंदर, सांस बाहर। क्या होता है, पेट जब भी स्ट्रोक अंदर देते हैं, सांस फोर्सफुल बाहर चली जाती है, पेट ढीला छूटती, सांस ऑटोमेटिकली अंदर आने आती है, लेने की आवश्यकता नहीं। यानी सांस छोड़ना एक्टिव है, सांस लेना पैसिव है। कंटिन्यू करना, आप करते जाना, करते जाना, करते जाना, सुनते जाना। जब भी आप कपालभाति करते हो तो देखना, आपके पेट के अंदर पैंक्रियाज है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपका लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका स्टमक है। ये सभी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको स्ट्रोक देते हैं, उसको उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। यानी इंडाइजेशन अल्सर के प्रॉब्लम से आप मुक्त होगे, खाना हजम होगा। देखो, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि लंग्स नीचे स्ट्रोक बैठे हैं, पूरे लंग्स साफ हो गए, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। कंटिन्यूसली करते हैं। देखो, कंठस्थ ग्रंथि जो है उसको भी थोड़ा सा वाइब्रेशन है, तो थायराइड पैराथायरॉइड ग्रंथियों के लिए अच्छा है। सभी सांस बाहर छोड़ते हो, और जब भी कंटिन्यूसली करते हो, नाक से सांस बाहर चली जाती है, लेकिन साइकिल पैदा होते हैं, और साइनस से कैप से साइकिल पैदा होते हैं, हवा बाहर चली निकल जाती है। तो इसलिए साइनसेस साफ हो गए तो आपको कोल्ड ब्रॉन्चिस के लिए, अस्थमा के प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट, माइग्रेन पेन में दवाई नहीं बोलते, लेकिन रोजाना करना, एवरीडे करना, थोड़े से 2-3 राउंड करना। एक राउंड में मिनिमम 100 करना, या इससे भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन क्षमता के अनुसार। तो आपको एक सूदिंग सेंसेशन आपके ब्रेन पर महसूस होगा, और आप माइग्रेन पेन से भी मुक्त रह सकते हो। तो करना है कपालभाति, कंटिन्यू। एक सेकंड में एक मिनट में 60। अगर आप 5 मिनट करेंगे तो 60 इंटू 5, 300 टाइम्स आपका कपाल, 300 टाइम आपके पैंक्रियाज, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन इस्तेमाल होता है। 300 टाइम्स हमारे लंग्स को नीचे स्ट्रोक बैठे हुए लंग्स 300 टाइम्स साफ हो गए हैं। 300 टाइम्स कंठस्थ ग्रंथि को वाइब्रेशन हो गया है। तो क्या होगा, देखो कितनी कार्यक्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए कपालभाति रोजाना करना। पेट जब भी खाली है, सुबह के समय, शाम के समय, या कभी भी अगर प्रिफरेबली सुबह करना, अगर लेकिन समय नहीं मिलता है, पेट जब भी खाली है, तो कपालभाति करना। ये बहुत ही इफेक्टिव है। वेरीफाइड, कंटिन्यू कपालभाति, कंटिन्यू।
इसमें थोड़ी गलती हुई, कैसे? सांस छोड़ने आपको लगता है तो सांस लेनी पड़ेगी और फिर घटे, ये रॉन्ग है। लेने की जरूरत नहीं, सांस ऑटोमेटिकली अंदर है, खाली स्ट्रोक देना पेट को, और पेट ढीला चढ़ते ऑटोमेटिक सांस अंदर आएगी। छोड़ना एक्टिव, लेना पैसिव, कंटिन्यू करना। कपालभाति कंटिन्यू। इनिशियली नए साधक जब भी आप शुरुआत करते हैं, हो सकता है आप 50, 100, 200 नहीं कर सकते, कितने करना? 5 करना, 10 करना। जब भी आपको लगता है मिस्टेक होती है, जब भी आपको लगता है ब्रेथलेसनेस जैसा लगता है, जब भी आपको अंदर से सूचना आती है करना रुकना है, और रुक जाओ। इस ढंग से बार 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 राउंड करना ज्यादा चाहिए तो, लेकिन एट ए स्टेज करने के लिए राउंड करना, जब भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी आती है, परफेक्शन अच्छा आता है, तो फिर आप ज्यादा समय एट ए स्टेज कर सकते हो। मैं एट ए टाइम 300 से 500, कभी कभी इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ, कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्षमता। आगे आगे गलती होनी है तो तुरंत रुक जाना, या अंदर से सूचना आती है आपको, रुक जाना। कपालभाति करने समय किसी आपके दोस्त हो जिसको परफेक्टली आती है, उससे पहले चेक करके लेना। अदरवाइज कपालभाति अगर गलत ढंग से करोगे तो जो प्रॉब्लम नहीं है वो लाओगे, रॉन्ग, चेस्ट पेन होगा, ब्रेथलेसनेस जैसा जो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए क्या करना है? परफेक्टली करना है। कपालभाति कंटिन्यू करना है, करते जाना और सुनते भी जाना है। वेरीफाई। कपालभाति कंटिन्यू। वेरीफाई, रुक जाना। लेकिन जब भी रुकते हो तो हाथ घुटने पर ही रखना, हथेली आकाश की दिशा में, आंखें बंद, और अपने शरीर पर ध्यान देना। कौन से पार्ट पर ध्यान देना? पेट पर, लोअर बैक पर थोड़ा सा स्लाइड पेन होता है टेम्पररी, उसे ध्यान देना। पेट पर ध्यान देना, आपका इंटर एयर पैसेज में ध्यान देना, और अपने मस्तक में एक अलग सी संवेदना, सूदिंग सेंशन में से उसी पर ध्यान देना। और हमेशा मन में अच्छे भाव लाना कि मेरी पैंक्रियाज, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरा स्टमक, ये सभी की कार्यक्षमता बढ़ गई है। मेरी लंग्स कैपेसिटी बढ़ी है, मेरे कंठस्थ ग्रंथि की कार्यक्षमता बढ़ गई है। मैं हमेशा अस्थमा के प्रॉब्लम, माइग्रेन के प्रॉब्लम, इंडनेसी के प्रॉब्लम से हमेशा मुक्त रहने वाला हो। अच्छे ऐसे भाव में भाव अच्छे लाओगे तो लाभ आपको दुगने मिलेगी। हमेशा अच्छे भाव लाना, वेरीफाई, रिलैक्स होना, रिलैक्स, और अभी रुक जाना, और आसन छोड़ते हुए आराम से बैठ जाना। थोड़े समय आप जब भी बैठते हो, ज्यादा समय आदत नहीं है तो थोड़े पैर फैलाना, थोड़ा सा यू कैन शेक बोथ द लेग, थोड़े से घुटने ऊपर नीचे करना। देखना है कि आपका शरीर रिलैक्स हो, शिथिल हो, एकदम ढीला हो। चाहिए तो बैठते हुए स्लाइड थोड़ी सी ट्विस्ट भी ले सकते हो, ऐसी ट्विस्ट भी ले सकते हो। देखना है कि शरीर वापस फ्लेक्सिबल है, रिलैक्स होना है। और अभी करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। ऐसे कहा गया है अपने शरीर में 77,000 नाड़ी है, उसकी शुद्धता के लिए, सांस पर काबू लाने के लिए। शरीर में आपके दो नथुनियां देखो, बाह्य नथुनी है चंद्र नाड़ी, दैनी नथुनी है सूर्य नाड़ी। बाह्य नथुनी जब भी चलती है तो आपको शरीर में शीतलता आती है, दैनी नथुनी जब हम चलती है तो उसमें आपके शरीर में ऊर्जा, हीट, उष्णता मिलती है। और जब ये दोनों नथुनी चलती है तो हमारी सुषमा नाड़ी चलती है, जो ध्यान के लिए अच्छा है, ध्यान धारणा मेडिटेशन के लिए अच्छा है। ओके, तो दो अलग प्राणायाम है, लेकिन हम थोड़े से अलग रखते हुए, एक अगर बाह्य नथुनी से साथ लेंगे, दैनी से छोड़े, यानी लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, वो है चंद्रभेदन प्राणायाम। और अगर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेना लेफ्ट में, वो सूर्यभेदन प्राणायाम। प्रैक्टिस रोजाना करने की आवश्यकता, थेरेपी पर्पज है, कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए, लेकिन डेली रोजाना प्रैक्टिस के दोनों नथुनी का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे शरीर में शीतलता और उष्णता का संतुलन रहेगा, सांस पर काबू आ जाएगी, काबू हो जाएगी। बाह्य नथुनी का कनेक्शन राइट ब्रेन के साथ है, राइट ब्रेन का राइट नथुनी कनेक्शन लेफ्ट ब्रेन के साथ है, तो दोनों ब्रेन सेंटर की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इस प्राणायाम करते समय कैसे भी, चेयर पर बैठे हो नो प्रॉब्लम, सोफे बैठे नो प्रॉब्लम, आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठते हो, अर्ध पद्मासन रहते हो, या सुखासन में बैठ सकते हो। इसी ढंग पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाना। बाएं हाथ अपने घुटने पर रख देना,
बाएं हाथ घुटने पर रख देना, और अभी दाहिना अंगूठा इस ढंग से। देखो हम सर्वसामान्य लोग हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होते हैं, हाथ के मसल रिजिड होते हैं, तो चारों उंगलियां अलग रखना, अंगूठा अलग, ओके। अदरवाइज ये दो इंडेक्स और मिडिल फिंगर प्लेस करते हो इस ढंग से भी कर सकते हो। लेकिन जब भी जो है हम सर्वसामान्य लोग हैं, हमें योग घर घर में पहुंचना है, तो हो सकता है हाथ थोड़े से मसल जो है, हाथ की उंगलियां जो है रिजिड होती है, तो क्या करना, चारों उंगलियां अलग, अंगूठा अलग। लेकिन ध्यान में रखना, जब भी आप अंगूठा नाक पर रखोगे चारों उंगलियां सीधी, और जब भी आप दूसरी नथुनी प्रेस करें तो मिडिल फिंगर यहाँ रहेगी और अंगूठा निकल लेगा। ये ध्यान में रख, क्या करना है, दाहिना अंगूठा दाहिनी नाक पर रखने के बाद आपको जो सांस लेने हैं, अभी लेफ्ट नथुनी, बाई नथुनी से सांस लेने, भर के सांस लेना है, पूरी चेस्ट भर के सांस लेना, मिडिल फिंगर से लेफ्ट नथुनी बंद करना, राइट खोलना, और अभी राइट से लंबे समय में सांस छोड़ देना, थोड़े समय सांस बाहर रुकना और राइट से भर के सांस लेना, अंगूठे से अगेन राइट नथुनी बंद करना, लेफ्ट खोलना और लीव ही सांस, अभी लेफ्ट से लंबे समय में सांस छोड़ देना। लेफ्ट से छोड़ते हैं तो लेफ्ट से ही लेना, लेफ्ट बंद करना और राइट खोलना, राइट से लंबे समय में सांस छोड़ देना। अगेन राइट से सांस छोड़ते तो राइट से भर के सांस लेना, बंद करना, लेफ्ट से सांस कंटिन्यू करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कंटिन्यू करना है, अनुलोम प्राणायाम कंटिन्यू। कंटिन्यू करना है और सुनते जाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कंटिन्यू, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कंटिन्यू। शरीर में शीतलता और उष्णता के संतुलन के लिए आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन, ये दोनों ब्रेन सेंटर्स की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए और स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए कंटिन्यू करना है। वेरी फाइन, कंटिन्यू। इसमें अगर आप आंखें बंद रखते हुए करते हो, जितने समय में सांस लेते हुए उतने ही सांस समय रुकाना, और उस समय आपको अगर फिंगर चेंज करते हैं स्लोली और दूसरे नाक से लंबे समय में छाड़ देना, तो जितने समय रहा उससे उतने ही स्लोली फिंगर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सहज कुंभक होता है। और यह सहज कुंभक ही करना, यानी जितने समय में सांस लेते हैं उतने समय रुकाना, और उसमें आप फिंगर चेंज कर सकते हो, और फिर लंबे समय में सांस छोड़ते हुए, जिससे छोड़ते हो उससे ही लेना है, जिससे लेते हो उससे छोड़ना नहीं, ध्यान में रखना, जिससे लेते हो बंद करना, दूसरे से छोड़ना, जिससे छोड़ते हो उससे ही भर के लेना। वेरी फाइन, कंटिन्यू करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर, नए साधक है, जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपके जो कलीग है जो रोजाना प्राणायाम करते हैं उससे चेक करके लेना, क्योंकि हो सकता है जिससे सांस लेते हैं उससे ही सांस छोड़ते, लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, थोड़े गलत ढंग से करते हैं, तो उससे देना, लेना है, बंद करना, दूसरे से छोड़ना, जिससे छोड़ते हैं उससे ही लेना, कंटिन्यू करना है क्षमता के अनुसार। आंखें बंद रखते हुए मन अपने शरीर पर रखोगे, सांस पर रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा है और लाभ आपको दुगने मिलते हैं। वेरी फाइन, रिलैक्स। और अभी रुक जाना, हाथ घुटने पर रख देना, हथेलियां आकाश की दिशा में, आंखें बंद, और आंखें बंद रखते हुए मन अपने शरीर पर, जो संवेदना, जो सेंसेशन अपने शरीर में आ गए हैं, जो मन शांति मिली है, उसी का अनुभव लेना है। और इसलिए कहते हैं मन स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, इसलिए रोजाना प्राणायाम करने से आपको मन स्वास्थ्य भी मिलेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगी, आपकी दोनों, आपकी सभी नाड़ियों की शुद्धता होगी, सांस पर काबू, आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों ब्रेन सेंटर की कार्य क्षमता, और शरीर में शीतलता और उष्णता का संतुलन रहेगा। तो इसलिए प्राणायाम करने के बाद थोड़े से रुकना है, जो संवेदना शरीर के अंदर आई है उसे महसूस करना है, मन में अच्छे भाव लाना है। अगेन ध्यान में रखना, भाव अच्छे लाओगे, लाभ आपको दुगने मिलेगी।
रिलैक्स होना है और आसन छोड़ते भी आराम से बैठ जाना। दोनों पैर सामने लेना, दोनों पैरों में कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे और रिलैक्स होना है। वेरी फाइन, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है। और अभी करेंगे हम उद्यान। उद्यान उद्यान बेंडिंग करेंगे तो अच्छा है। बेंडिंग उद्यान करोगे तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को बेंड मिलता है और पेट के मसल अंदर की तरफ ज्यादा चले जाएगा। थोड़ा सा बैठते हुए करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेट रहता है, थोड़ा कम होगा। इसलिए बेंडिंग उद्यान करते हैं तो पैरों में अंतर लेते हुए कमर में बेंट होना और घुटने आगे लेना, दोनों हाथ घुटने पर रख देना। हाथ पर प्रेशर दबाव बिल्कुल नहीं, प्रेशर दबाव बिल्कुल नहीं, हाथ ढीले रखना। और क्या करना है, भर के साथ लेना है। टेक ए डीप ब्रेथ, भर के साथ लेना, भर के साथ लेना, भर के साथ लेना और पूरी सांस बाहर छोड़ देना, पूरी सांस बाहर छोड़ देना। सांस बाहर रुकाने के बाद सीना चेस्ट फुलाने के एक्शन करेंगे तो देखो पेट अंदर, वेरी फाइन। देखो पेट अंदर, पेट अंदर आएगा, वेरी फाइन, पेट अंदर। पहले पेट और सीना ढीला छोड़ देना, नॉर्मल ब्रीथिंग करना, नॉर्मल ब्रीथिंग करना, नॉर्मल ब्रीथिंग। वापस भर के साथ, टेक ए डीप ब्रेथ, पूरी सांस बाहर रुका, सीना ने चेस्ट फुलाने के एक्शन से देखो पेट अंदर चले गया है। ये है उद्यान। बेंडिंग से पेट अंदर चल जाएगा, उद्यान अच्छी तरह से आता है। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन। पेट और सीना ढीला छोड़ देना। और एक टाइम करेंगे हम, और एक टाइम करेंगे, और एक टाइम करेंगे, और एक टाइम करेंगे, और एक टाइम करेंगे। अगेन भर के साथ, टेक ए डीप ब्रेथ, पूरी सांस बाहर रुका दे, सीना नीचे फुलाने एक्शन। देखो पेट अंदर, रिब के नीचे पेट अंदर, या खड्डा दिखाई देगा। ये है उद्यान। इससे क्या है, पेट के अंदर के सभी ऑर्गन स्क्वीज हो गए और छोड़ने के बाद उसे प्योर ब्लड सप्लाई होता है। उद्यान करेंगे रोजाना, ऐसे कहा गया योग शास्त्र में, जो रोजाना उद्यान करेगा वो हमेशा जवान रहेगा। ये क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कार्यक्षम है। वेरी फाइन। पेट और सीना भी ढीला छोड़ देना, नॉर्मल ब्रीथिंग। ये आप 3 से 5 राउंड कर सकते हो। और इसमें अभी अग्निसार क्या करनी है, अग्निसार क्या, यानी सांस लेकर सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस बाहर ही रुकाएंगे और पेट का हिस्सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, भर के साथ, ठीक है, पूरी सांस बाहर रुकाते हुए पेट का हिस्सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन, बहुत ही अच्छे। वेरी रिलैक्स होना, रिलैक्स होना, रिलैक्स होना। और एक राउंड करेंगे भर के साथ, टेक ए डीप ब्रेथ, पूरी सांस बाहर और सांस बाहर रुकाते हुए पेट का हिस्सा की तरफ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। वेरी फाइन। रुक जाना। क्या होता है इससे, सांस बाहर रुकाइए, पेट का हिस्सा की तरफ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हो तो पेट में जठराग्नि पैदा होता है, खाना हजम होगा, भूख अच्छे से लगेगी। पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, पैंक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। 3 से 5 राउंड कर सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव है, रोजाना करना। इवन आप बैठते हुए भी कर सकते हो, बैठते हुए करना, बैठते हुए कर सकते हो। अब आप मैं एक और हम और एक राउंड करते हैं, एक राउंड उद्यान और एक राउंड अग्निसार का। देखो उद्यान के लिए भर के साथ, टेक ए डीप ब्रेथ, पेट और सीना ढीला और नॉर्मल। क्या होता है, राइट फ्रॉम थ्रोट अप टू द एनस, अप टू द यूरिन ट्रैक्ट, बीच में नेवल रीजन, ये सभी एंटायर ऑर्गन स्क्वीज होते हैं, यानी स्टैग्नेंट में निकल गया है। छोड़ने के बाद प्योर सप्लाई और सभी ऑर्गन्स पर आपका कंट्रोल है। तो आप उम्र कितनी भी हो दीजिए, आप जवान रहोगे। ओके। और एक राउंड अग्निसार क्या करेंगे हम, अगेन भर के साथ बैठते हुए, पेट और सीना ढीला, नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग, रिलैक्स होना। आसन छोड़ते भी आराम से बैठ जाना। दोनों पैर सामने लेना, दोनों पैरों में अभी कंफर्टेबल अंतर लेना, हाथ पीछे रख देना और रिलैक्स होना है। वेरी फाइन, रिलैक्स होना। हमने श्वसन मानव शुद्धि की, हमने कपालभाति की, हमने अनुलोम विलोम किया था, हम उद्यान अग्निसार किया करी थी। और अभी हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम ब्रेथलेसनेस के लिए अच्छा है, अस्थमा के लिए अच्छा है, जो धाप लगती है चलने के बाद उसके लिए भी अच्छा है। यानी हम देखो बम्बई जैसे शहर में रहते हैं तो थोड़े से देखो हमारी कठिन परिस्थिति का सामना लेते रहते हैं। तो रोजाना इस कठिन परिस्थिति का सामना करके फेस करते हुए हम रहते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन अगर है तो फिर हमें अच्छा लगता है। अभी देखो लॉकडाउन है तो ऐसे लगते हैं लोग, रोड सभी सुने सुने लगते हैं तो अच्छा लगता है।
लेकिन ये बोर भी लगता है क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, तो इसलिए कठिन पश्चिम की आदत है। तो इस सांस लेते छोड़ते समय थोड़ी सी कठिनाई लाती है सांस में, उसकी आदत लगाते हैं, फिर नॉर्मल सिचुएशन में हमारी ब्रीथिंग अच्छी होती है। क्या करना है, इससे थोड़ा की ब्रीथिंग, इस ढंग से बैठना, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। यह है पद्म मुद्रा, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना, यह है पद्म मुद्रा। स्लोली भरते हुए सांस लेंगे, पूरी चेस्ट फुलाएंगे, हनवटी थोड़ी नीचे लेंगे और शार्चों समय फ्रिक्शन के साथ लंबे समय में सांस। ओके, आवाज थोड़ी सी सुनना, हो सकता है आवाज आपको फ्रिक्शन की आवाज आएगी। देखो एक बार कैसे आवाज आएगी, देखो सांस लेते ही छोटी आवाज नहीं, अभी देखो कैसे आवाज आएगी। लेकिन ये मैंने मुंह खुला रखकर आवाज निकाली, आपको ये बंद, मुंह बंद रखते हुए कंट्रोल के साथ लंबे समय में सांस छोड़ दे। ध्यान तो करेंगे, उज्जै प्राणायाम भरते सांस लेंगे, रीढ़ ऊपर खंडे चेस्ट भर के साथ ले लें, अनवटी थोड़ी सी नीचे लेंगे और सांस छोड़ते समय फ्रिक्शन के साथ करते जाना है। यानी धीमे धीमे भर के सांस लेते हो, बड़ी लंग्स भरते हैं, अनवटी थोड़ी सी नीचे लेता तो अपने कंठमणि एपिग्लोटिस पार्शियली बंद होते हैं और सांस छोड़ते समय फ्रिक्शन के साथ छोड़ देना। थोड़े समय सांस बाहर रुकाना और वापस भर के सांस लेना। इस ढंग से हम करोगे, हमारी सांस आपके साथ 10 से भी कम आएगी, तो लंग्स कैपेसिटी इस्तेमाल होगी। थोड़ी सी थ्रोट रीजन में फ्रिक्शन है, यानी हर्डल्स है, रुकावट है, उसकी आदत यानी कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए हम प्राणायाम करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन की ब्रीथिंग अच्छी होगी, स्पेशली अस्थमा प्रॉब्लम के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, थायराइड के लिए, ब्रेथलेस के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना, रिलैक्स होना। यही प्राणायाम हम थोड़े से एक राउंड अलग ढंग से करते हैं, जो आप चेयर पर बैठते कर सकते हो, घर बैठ के पद्मासन में बैठ कर सकते हो, लेकिन प्रिफरेबली वज्रासन में बैठते हुए करते हैं तो ये बहुत ही सेम टेक्निक, खाली बैठना, आपको स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है, हाथ इस ढंग से लेना है और अभी सांस लेते समय हाथ ऊपर लेके जाना है, ऐसे यहाँ रुकना, थोड़ी ऊपर की दिशा में खींचा लेना, छोड़ते समय अगेन भर के साथ, यानी फ्रिक्शन के साथ लेते हैं, फ्रिक्शन के साथ छोड़ते हुए कंटिन्यू करना, कंटिन्यू। लेकिन उसके साथ हमारे हाथ ऊपर है तो देखो रीढ़ ऊपर खंजर चेस्ट भर के साथ ले रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ज्यादा, छोड़ते समय धीमे धीमे, स्पेशली यंग जो आजकल यंगस्टर्स है जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो बैक पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम होते हैं, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। धीमे धीमे सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेना, यही रुकना, यानी एक कुंभक है, यथाशक्ति, और सांस छोड़ते हुए स्लोली फ्रिक्शन के साथ लंबे समय में सांस, फ्रिक्शन के साथ लेते हैं छोड़ते हैं, उज्जै प्राणायाम के फायदे मिलते हैं। लेकिन हाथ भी उसके साथ ऊपर लेते हैं, वो आपके चेस्ट मसल, आपके बैक मसल, आपके रिब्स, आपकी इंटरकोस्टल मसल, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फ्रोजन शोल्डर से आप मुक्त रहोगे और लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। अस्थमा के लिए, माइग्रेन के लिए, थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव है और स्पेशली फ्रोजन शोल्डर, तो ये रोजाना इस ढंग से करना, रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना, रिलैक्स होना, रिलैक्स होना, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है, वेरी फाइन, रिलैक्स होना है। और अभी हम भस्त्रिका टाइम में रोजाना हमारे सेंटर में बहुत से साधक, यानी चारों सेंटर्स में जो लोग रोजाना भस्त्रिका करते हैं, हमारी भस्त्रिका जो है तो से ये बहुगुणी है, मल्टीपर्पज है। इसमें कपाल श्वास मार्ग के फायदे मिलते हैं, उसमें आपको अनुलोम विलोम के फायदे मिलते हैं, उज्जै के फायदे में, इसमें बंद है, महामुद्रा में है। नए जो साधक है जो आज बैठे हुए सामने,
उन्होंने ये नहीं करना। हमारे जो रोजाना प्रैक्टिस करते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें मैं कमेंट्री नहीं दूंगा, करूंगा, देखो एक टाइम करूंगा, मैं देखूंगा। हाँ, ये भी नहीं करेगा, अथांग भी नहीं करेगा, मैं करूंगा, खाली देखना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम है, ये मल्टीपर्पज है, बहुगुणी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 1 2 3 4 दिन में नहीं आना, आपको समझ में लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो देखना करना है। पहले फास्टर इनहालेशन एक्सहालेशन। कपालभाति में हम सांस फोर्सफुल छोड़ते हैं, लेकिन इसमें लेना छोड़ना दोनों भी फोर्सफुल, ऐसे यानी सांस लेना भी फोर्सफुल, छोड़ना भी फोर्सफुल। लंग्स भरते हैं, पूरे लंग्स खाली होते हैं, लंग्स कैपेसिटी बढ़ी। कितने समय, जितने समय कर सकते हैं उतने समय। जब भी लगता है रुकना है तो फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, पूरे लंग्स खाली होंगे और फिर तीनों बंद लगाएंगे। यानी सांस बाहर छोड़ने के बाद तीनों बंद लगाएंगे तो क्या होगा, राइट फ्रॉम थ्रोट अप टू द एनस, अप टू बीच में ये सभी ऑर्गन करके स्वीज करेंगे। सांस बाहर छोड़ी थी, ऑर्गन स्वीज, स्टैग्नन निकल गया, अनवर्टी ऊपर, और फिर सांस छोड़ देगी। ये है पहला पार्ट। पहला पार्ट करेंगे, देखो खाली देखना है, पहले आप देखिए पहले। ओके, इसमें हमने सांस लिया छोड़ा फोर्सफुली, फास्टल इनहालेशन एक्सहालेशन, श्वसन मानसिक कपालभाति के फायदे बोले, और उसके बाद पूरी सांस बाहर छोड़ी है। सांस बाहर छोड़ने के बाद हमने उद्यान के तीनों बंद लगाए, महाबंद लगाए, फिर स्क्वीज हुआ, और अभी हनवटी ऊपर, ऑर्गन छोड़ दिए, और फिर नॉर्मल ब्रीथिंग। इसमें ही अगर हम सांस लेके बंद लगाते हैं तो फिर हमारी सांस अंदर लेने के बाद बंद लगाते हैं तीनों बंद, तो ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बढ़ेगी। ओके, तो दूसरा राउंड देखेंगे भस्त्रिका विद, लेकिन विद त्रिबंध, सांस लेते हुए त्रिबंध के साथ। तो सीनियर जो है हमारे रोजाना वाले करेंगे। तो फास्ट इनहालेशन एक्सहालेशन शुरू करना, स्टार्ट, कंटिन्यू। फास्ट इनहालेशन एक्सहालेशन जितने समय कर सकता है करना हो। पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए, लेकिन वापस भर के साथ लेंगे। हनवटी नीचे लेनी, तीनों बंद लगाए है, यथाशक्ति रखना है। हनवटी पर बंद छोड़ने के बाद जो सांस छोड़े वो फ्रिक्शन कर सकते, कैसे, फ्रिक्शन के साथ, तो उज्जय भी होगी। यानी ये मल्टी पर्वत है, लेकिन उसी के साथ हम चंद्रवेदन सूर्यवेदन भी ऐड कर सकते हैं, उज्जय भी ऐड सकते हैं। देखना दूसरा, अभी तीसरा राउंड देखना। फास्ट और इनहालेशन एक्सहालेशन, श्वसन मार्ग शुद्ध वर्ग के फायदे मिले। पूरी सांस बाहर छोड़ दिए, बाह्य प्राणायाम हो गया। लेफ्ट करने के बाद राइट से सांस लिए है, तीनों बल लगाए, छोटे समय लेफ्ट से, राइट से लेना, लेफ्ट से सांस छोड़ देना, सूर्यवेदन प्राणायाम। लेकिन सांस लेने के बाद छोड़ते समय फ्रिक्शन के साथ छोड़ी तो उज्जय भी, यानी श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, सांस राइट से लिया, लेफ्ट से जोड़ा, सूर्यवेदन भी, तीनों बंद लगाए महाबंध कुंभ के साथ, लेकिन छोटे समय हम फ्रिक्शन के साथ तो उज्जय भी। ओके, थोड़े से नए साधक को समझना डिफिकल्ट है, इसलिए प्राणायाम आपको अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट ट्रेनर या अपने एक्सपर्ट साधक को उसको बताने के बाद ये करना है। ओके, ये है भस्त्रिका। और अभी हम लास्ट काम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी इस साइकोसोमेटिक बीमारी के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए कॉन्संट्रेशन के लिए अच्छा है, वेवरिंग माइंड के लिए अच्छा है, स्ट्रेस के लिए अच्छा है। क्या करना है, भ्रामरी यानी भ्रामर भुंगा, वो जब भी उसकी आवाज जो आती है वही आवाज निकाल, सांस भर के लेना है और खाली म का उच्चार करना है। तो देखो एक टाइम में करता हूँ, फिर बाद में हम साथ में करेंगे। तो बाकी आदत जो है रोजाना करने वाले तो हम साथ में करेंगे, भर के साथ लेंगे।
लास्ट 2 राउंड, 4 उंगलियां बंद कर दे, 2 अंगूठे दोनों कान में, और अभी 2 राउंड करना है भर के साथ। टेक अ डीप ब्रेथ। जो वाइब्रेशन अपने ब्रेन सेंटर पर है, जो सूदिंग सेंसेशन आपका है, उसे महसूस करना है और उसकी मजा लेना है। साइकोसोटिक बीमारियां, नींद नहीं आती तो ऑलमोस्ट 15 से 20 टाइम करना है। रात को सोने के पहले नींद नहीं आती, 15-20 टाइम करना। कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, स्ट्रेस के लिए अच्छा है। यह है ब्राह्मरी प्राणायाम। आसन छोड़ते हुए आराम से बैठ जाना, वेरी फाइन, रिलैक्स करना है। और अभी हम करेंगे ओंकार साधना। ऐसे कहा जाता है कि जब ये विश्व की निर्मित हो गई तो विश्व में पहली आवाज थी ओ। ये नासा ने भी सिद्ध किया है, हर धर्म में ये है। मुस्लिम बांग देते हैं, क्रिश्चियन में ओम, इंडियन में ओमेगा। ये देखो उसके स्वर देखेंगे तो वो ओम जैसे है। तो विश्व की जो निर्मित हो गई है उसमें जो पहली आवाज जो आ गई है वो है ओम की आवाज। और ये ओम हमारे हर पेशी में है। और उसके उच्चार हम जरूर थोड़े से अच्छी तरह से करोगे वगैरह, आंखें बंद रखते हुए करोगे ओम का उच्चार, तो इसके इफेक्ट हमारे शरीर को होते हैं। हर पेशी में अगर स्पंदन होता है तो ये बहुत इफेक्टिव है, मन शांति के लिए अच्छा है। अलग अलग बीमारियों से भी आप मुक्त रह सकते हो। अलग अलग तरह के ओंकार है, ऑलमोस्ट 67 टाइप्स अलग अलग ओंकार है। फैमिली स्पीच के लिए अच्छा है, मन शांति के लिए, ब्रेन के लिए अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा है, माइग्रेन पेन के लिए अच्छा है। ओके, तो हम करेंगे 3 ओंकार करेंगे। पहला है त्रिपदी ओंकार। सांस अंदर लेने के बाद अ से शुरुआत करेंगे, अ से उ और उ से म, यानी ओम अ उ म। टाइमिंग कितना देना है? इक्वल टाइम, अ उ म को इक्वल टाइम, यानी 1:1:1। तो भर के साथ लेंगे, अ से शुरुआत करेंगे, अ से उ और उ से म। तो सोफे पे बैठ सकते हो, चेयर बैठ सकते हो, पद्मासन और पद्मासन या सुखासन। लेकिन दोनों हाथ अपने घुटने पर रख दे, ज्ञान मुद्रा में, सीना सीना से सीधा। एक टाइम नए साधक एक टाइम देखना और फिर साथ में चैंटिंग करेंगे। धीमे धीमे आंखें खोलना। ओंकार साधना करने के बाद थोड़े समय रुकना है, थोड़े समय रुकना है, थोड़े समय रुकना है। और जो मन शांति मिली है, जो वाइब्रेशन अपने ब्रेन सेंटर पर आए, उसे महसूस करना। ये मन शांति के लिए अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा है। जब भी हम ग्रुप में करते हो तो बहुत इफेक्ट मिलते हैं, कि ग्रुप को दूसरे के इफेक्ट मिलते हैं, कोरस साउंड आता है तो वाइब्रेशन मिलते हैं, सात्विक में मिलते हैं। और इसलिए ग्रुप प्रैक्टिस, ग्रुप में साधना, ग्रुप में चांटिंग, ग्रुप में आसन, ग्रुप में प्राणायाम, उसके इफेक्ट आपको मिलेंगे। और ये रिसर्च से सिद्ध हो गया है कि ग्रुप प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो हम जब ग्रुप में करेंगे तो और भी मजा आएगी। दूसरा ओंकार, तरंग ओंकार। तरंग ओंकार के अक्षर है ओ ओ म ऋषो टू 1 2। यानी ओ से शुरुआत, सांस लेने के बाद ओ से शुरुआत करेंगे, ओ से ऊ, नाक में आवाज आएगी और उसके बाद म में आएगा। ओके, एक टाइम सुनना और फिर साथ में चैंटिंग करिए। तो तरंग ओंकार अक्षर ओ ओ म ऋषो टू 1 2, एक टाइम सुनना।
रुक जाना, आंखें बंद रखते हुए मन अपने शरीर पर जो मन शांति मिली है उसी का अनुभव लेना है। वेरी फाइन। तीसरा ओंकार, पंचपदी ओंकार। पंचपदी ओंकार के अक्षर है अ, उ, ओ, म। देखो, पंचपदी ओंकार अक्षर अ, उ, ओ, म। अ, उ, ओ के लिए इक्वल टाइम देना है, 1:1:1। ओ आधा टाइम देना है, और म के लिए अगेन उतना ही टाइम जो अ, उ, ओ के लिए दिया है। यानी पंचपदी ओंकार अक्षर अ, उ, ओ, म, रेशियो 1:1 is 1:1:1.5 एंड अगेन 1। ओके, यानी अगर रेशियो में इक्वल लेंगे 2:2:2:1:2। ओके ओके ओके। तो लास्ट ओंकार, लास्ट ओंकार, लास्ट ओंकार, पंचवदी ओंकार। Last round. आंखें बंद रखते हुए, हाथ घुटने पर, आंखें बंद, और जो मन शांति मिली है उसी का अनुभव लेना है। अकेले करते हो और ग्रुप में करते हो आप डिफरेंट महसूस करेंगे। ग्रुप में करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि सात्विक वे मिलते हैं। दूसरे के जो इफेक्ट्स है, अपने ब्रेन सेंटर वाइब्रेशन होना, ग्रुप में चैंटिंग, ये बहुत इफेक्टिव है। रिलैक्स होना है। डेली रोजाना हम प्रेयर के बाद जो ओंकार करते हैं, उस शांति ओंकार, खाली ओम का उच्चार कर, खाली ओम का उच्चार, यानी ओ से शुरुआत करें और ओ से म के लिए। लेकिन टाइम कितना लगे? ओ से म के लिए 1/3 टाइम देना, लेकिन म के लिए 2/3 टाइम देना है। यह है शांति ओंकार। रोजाना प्रेयर करने के बाद हम करते हैं शांति ओंकार। तो शांति ओंकार देखना, ओ से शुरुआत, लेकिन म का उच्चार लंबा। एक टाइम सुनना और फिर साथ में चैंटिंग करेंगे शांति ओंकार। धीमे धीमे आंखें खोलना। कौन सा भी एक ओंकार, इवन आप घर में भी आप ग्रुप बनाएंगे और घर के वो साथ में अगर ओंकार चैंटिंग करेंगे तो इफेक्ट आपको बहुत ही मिलेगी, मन शांति मिलेगी, सात्विक वेद मिलेगी, स्ट्रेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है।
ये हमें रोजाना करना है, प्रेयर के बाद करना है। और अभी हम देखो किसी भी एक मंत्र को लेंगे, रोजाना 5 मिनट भी चांटिंग करेंगे, किसी भी एक मंत्र को चांटिंग करेंगे, एक ही मंत्र कौन सा भी लेंगे और चांटिंग करें, उसके इफेक्ट बहुत इफेक्टिव है। इसलिए देखो रिसर्च से जब 2015 या 16 में जो भी एक जो ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं, उसी तरह से एक संगीत के अवार्ड होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो अवार्ड होते हैं संगीत के लिए अवार्ड होते हैं, ग्रैमी अवार्ड। उसमें 2015 या 16 में जो अवार्ड मिला है फर्स्ट बेस्ट प्राइज, वो संगीत को मिलता है, ध्यान में रखना। लेकिन जो अपने भारतीय मंत्र है, चांटिंग है, उस चांटिंग को अवार्ड मिला है। ये चांटिंग के अवार्ड इतने सूदिंग होते हैं, पूरी ऑडियंस पर होते, लोगों पर होते हैं। इसलिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सुबह सुबह के समय जो स्टूडेंट्स है उसको मन शांति के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए चांटिंग लगाते, अलग अलग मंत्र के चांटिंग लगाते, गायत्री मंत्र के चांटिंग लगाते। तो किसी भी एक मंत्र को लेना और रोजाना अगर 5 मिनट अगर करोगे तो आपको देखेगा कि आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो होगी, क्योंकि आपकी जो जो सेल जो है अपने ब्लड में जो सेल्स है उसकी एजिंग प्रोसेस बढ़ती है, अल्टीमेटली आपकी एजिंग प्रोसेस भी आपकी उससे बढ़ जाएगी, मन शांति मिलेगी। और ये रिसर्च जो है रोजाना 5 मिनट किसी भी एक मंत्र लेना और चांटिंग करना, ग्रुप में करेंगे, साथ में करेंगे तो ये बहुत ही अफेक्ट। तो पहले हम प्रार्थना लेंगे और प्रार्थना के बाद ग्रुप चांटिंग करेंगे। और ये चांटिंग करते करते ही हमारा आज का सेशन खत्म होगा। लेकिन ध्यान में रखना है ये रोजाना करना है, रोजाना करेंगे तो एक अच्छा समाज पैदा होगा, मतलब शांति मिलेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है प्राणायाम से, ऑक्सीजन कंटेंट से। तो रोजाना प्राणायाम करना और ग्रुप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी निकल, डिप्रेशन निकल जाएगा। देखो आज के समय में डिप्रेशन कितना है लोगों को, लेकिन जब साथ में आते हैं, ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डिप्रेशन चले जाता है, तो आपको फ्रेंड मिलते हैं। तो हम प्रार्थना शुरुआत करेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सहना वहतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 3 टाइम शांति ओंकार भर के साथ। तो हम अभी लास्ट में जल्दी मिलेंगे, ये लॉकडाउन खत्म होते हैं हम जल्दी मिलेंगे। हमारे 4 सेंटर्स है सर्व सेवा ट्रस्ट में, हमारे सर्व सेवा ट्रस्ट जो है वह हमारे 12 बैचेस चलते हैं। हम सैटरडे संडे के भी स्पेशली बैच शुरू करने वाले, बहुत डिमांड है, एवरी सैटरडे संडे बैच शुरू करने वाले हैं। और हमारे 4 सेंटर है, इंद्रप्रस्थ है, योगी हेल्थ है, निर्मल लाइफस्टाइल है, 4 और समर्पण में 12 बैचेस। लॉकडाउन खोतेगा जल्दी मिलेंगे। ग्रुप प्रैक्टिस करना, ग्रुप प्रैक्टिस में बहुत ही अपेक्ष मिलेगी। और अभी हम मंत्र चांटिंग करेंगे
और ये चैंटिंग करते 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 हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा। तो ओके, तो ऑल द बेस्ट। चैंटिंग हम शुरुआत करते हैं।